हमारे देश में नक्शा बहुत भावुक मुद्दा है। सिर्फ सरकार ही नहीं, पब्लिक भी नक्शे को बहुत गंभीरता से लेती है। अभी नेपाल ने लिपुलेख दर्रे के इलाके को अपनी हद में दिखाया तो सरकार की तरफ से आपत्ति आई और ट्विटर पर भी लोगों का खून खौला। लेकिन हम जैसे भावुक लोगों के बीच कई निरे मूर्ख भी बैठे हैं जिन्हें देश का नक्शा अच्छे से मालूम नहीं। कोई बात नहीं, हम बताते हैं, देखिए, और सिर्फ देखिए नहीं, अच्छे से गांठ बांध लीजिए। पश्चिम बंगाल के आगे वाला जो हिस्सा है इसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, हिंदी में उत्तर पूर्व। 7 राज्य हैं इसके: असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये सब उसी भारत का हिस्सा हैं जिसकी राजधानी दिल्ली है। संविधान की प्रस्तावना में जो हम भारत के लोग लिखा आता है उसमें यहाँ के लोग भी हैं। हर जगह की तरह यहाँ भी कुछ नायाब परंपराएं हैं, पहनावा है, खान पान है, लेकिन हैं ये सब भारतीय ही। हम ये सब बातें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कोरोना संक्रमण जैसे मुश्किल वक्त में भी कुछ निहायत घटिया किस्म के लोग लगातार पूर्वोत्तर से आने वाले लोगों के साथ नस्लीय भेदभाव कर रहे हैं। कोलकाता में मणिपुर की रहने वाली 300 नर्स इस्तीफा देकर घर जा रही हैं। 60 और नर्सों ने इस्तीफा दिया। कोलकाता में मौजूद मणिपुर भवन की डिप्टी रेजिडेंट कमिश्नर जेस जोरिता ने बताया कि उनके पास नर्सेस के लगातार फोन आ रहे हैं जो कोलकाता छोड़कर मणिपुर जाना चाहती हैं, और ये नर्स दोबारा नौकरी के लिए कोलकाता नहीं आने की कसम खाकर जा रही हैं। क्यों हुआ ये मास रिजिग्नेशन? सुनिए इस्तीफा देकर मणिपुर पहुंची नर्स क्रिस्टेला का दर्द। We face so many racism, discrimination, suppose like people those who are staying in rent, they are facing so many racism. Like while we are going for duty, they are calling us corona, maybe they are spitting us. Even when we go out for buying some stuff, they are saying why you are going out. They are questioning so many things to us, so we feel that we are unsafe there. That is the main reason that we are leaving the hospital. नर्सों ने नस्लीय भेदभाव का आरोप लगाया। इनका कहना है कि जब वो घरों से बाहर निकलती हैं तो लोग इनकी पहचान को लेकर तरह तरह के कमेंट करते हैं। लोग हर जगह इन्हें शक की नज़र से देखते थे। मणिपुर की मार्टिना नाम की नर्स ने एक अखबार को बताया कि उनके अपार्टमेंट के गार्ड और पड़ोसी भी कोरोना या चाइनीज बोल देते थे। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, नाराजगी इनकी पश्चिम बंगाल की सरकार से भी है। आरोप है कि काफी दिनों से पीपीई किट्स की मांग कर रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने इनकी मांग को लेकर आंखें ही नहीं खोली। इसलिए सब नर्सेज ने मिलकर कोलकाता छोड़ने की ठान ली। ज्यादातर नर्सेज घर चली गई हैं, बाकी अब जाने की तैयारी में है। और भेदभाव वाला सारा अपराध कोलकाता ने ही किया हो ऐसा भी नहीं है। कोरोना संक्रमण के बाद देश के कई हिस्सों से नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कोरोना या चाइनीज कहने के मामले आ रहे हैं। पहला उदाहरण तो दिल्ली का ही है 23 मार्च का, जब दिल्ली के विजयनगर इलाके में मणिपुर की लड़की अपने दोस्त के साथ ग्रोसरी का सामान खरीदने जा रही थी, राशन का सामान। तभी 40 साल के आदमी ने पहले लड़की को कोरोना कहा और फिर उसके ऊपर पान थूक दिया। बाद में आरोपी को हिरासत में लिया गया, कार्रवाई भी हुई, लेकिन भेदभाव के ऐसे मामले रुके नहीं। दूसरा उदाहरण आपको मुंबई का बताते हैं। 6 अप्रैल को मुंबई के सांता क्रूज ईस्ट में मणिपुर की 25 साल की लड़की घर से बाहर निकली। एक बाइक सवार उनके करीब आया, मास्क हटाया और थूक कर चला गया। लड़की का कसूर सिर्फ इतना कि उनके चेहरे मोहरे से लगता है कि वो उत्तर पूर्व से हैं, जो कुछ मूर्खों को लगता है कि चेहरे मोहरे के हिसाब से वो चीन से हैं। और आपको एक बात बताऊं, कोई चीन से भी हो तब भी आपको थूकने का हक नहीं है। एक उदाहरण हैदराबाद से है। हैदराबाद में अप्रैल के महीने में मणिपुर में 2 लड़के एक मेगा स्टोर से ग्रोसरी का सामान खरीदने गए, लेकिन गार्ड से उनको अंदर जाने ही नहीं दिया। बाकी लोग सामान खरीदने अंदर जा रहे थे, मणिपुर वाले लड़कों को बाहर रोककर आधार चेक किया जा रहा था, फिर भी नहीं जाने दिया गया। वीडियो वायरल हुआ तो स्टोर मैनेजर पर कार्रवाई हुई। पर बात कार्रवाई की नहीं है, बात हमारी आपकी उस मानसिकता की है जो हर बार थोड़ा सा अलग कोई दिखे तो हम भेदभाव करते हैं, पहनावे का मजाक उड़ाते हैं। चीन से आ रही हर दिक्कत का जिम्मेदार इन लोगों को बता दिया जाता है। इस तरह का भेदभाव, नस्ल भेदी टिप्पणी, इनके लिए कानून में सजा है, लेकिन कानून का डर भारतीयों को कितना है? ये भेदभाव नॉर्थ ईस्ट के निवासियों पर, हमारे देश के नागरिकों पर किस तरह का असर डाल रहा है, ये जानने के लिए हमने दिल्ली में किरोड़ीमल कॉलेज के प्रोफेसर एम रामानंद सिंह से बात की, जो इस समस्या पर कई वर्षों से काम कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि इसमें जो है गवर्नमेंट को और जो पब्लिक को ये ध्यान देना ज़रूरी है। वी आर ऑल इंडियन, वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर आइडेंटिटी। मैं टीचर हूँ तो मैं कुछ स्टूडेंट की जो है इसकी इफ़ेक्ट क्या है वो मैं समझाना चाहता हूँ। ये जो रेशल डिस्क्रिमिनेशन जब होता है तो स्टूडेंट के ऊपर एक बड़ा जो मेंटल जो है
टेंशन और जो है स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। क्योंकि आप कभी रास्ते में, क्लास में या कैंपस में कोई रेशल डिस्क्रिमिनेशन होता है तो स्टूडेंट जो है वो उसके अंदर जो है मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, तो स्टूडेंट जो है कंसंट्रेट स्टडी में नहीं कर पाते हैं। ये बहुत सारे एक रीज़न है। मैंने देखा बहुत सारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट जो हैं ये इस तरह का जो है एक आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो हो रहा है, और इससे क्या होता है कि एक एनिमी की तरह लोग जो हैं वो मेंटल स्टेटस में डेवलप करना शुरू होता है, क्योंकि हेट जो है वो डेवलप होता है। मणिपुर की कोई मैरी कॉम बॉक्सिंग में मेडल जीतती है तो पूरे देश के लिए गर्व की बात होती है। त्रिपुरा की कोई दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक में गोल्ड लाती है तो गर्व पूरे देश को होता है, तब वो भारतीय होते हैं। लेकिन इन्हीं के राज्यों से कोई कोलकाता के अस्पताल में काम करता है तो कोरोना वॉरियर नहीं चीनी हो जाता है। ये दोगलापन घिनौना है, शर्मनाक है। हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है भारत विविधता में एकता वाला देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन इन किताबों को पढ़ने वाले इस बात पर अमल करते नजर नहीं आ रहे। राजधानी दिल्ली तक में पूर्वोत्तर से आए लोग कुछ खास इलाकों में रहते हैं, वो संख्या में सुरक्षा ढूंढते हैं। ये एक सवालिया निशान है हमारे ऊपर, ये एक सवालिया निशान है हमारे सभ्य होने पर, हमारे देशभक्त होने पर। और ममता बनर्जी की सरकार जो लगातार हमलावर रहती है, सवाल पूछे जाएं तो कह देते हैं कि आप विपक्ष के एजेंडे से प्रेरित हैं। इस पर वो क्या जवाब देंगी जो मणिपुर की नर्सेज मास रेजिग्नेशन करके जा रही हैं। हम जानते हैं कि ये बातें आपको लेक्चर लग रही होंगी, और हमारे यहाँ लेक्चर के दौरान कॉपियों में जीरो और क्रॉस का गेम खेलने की परंपरा रही है। लेकिन सोच कर देखिएगा, आप घर से निकले, पूरे रास्ते लोग आपको आपकी शक्ल के हिसाब से भद्दे भद्दे कमेंट करते रहें। आप कुछ खाने को जाएं तो आपकी प्लेट को घूरें। आपका दिखना, आपका पहनना, आपका बोलना लोगों के लिए हमेशा मजाक का, कटाक्ष का विषय रहे। और फिर जब आपको खबर आती है कि विदेश में भारतीयों के साथ नस्ल भेद हुआ तो आपका खून खौलता है। थोड़ा खून भारत के अंदर हो रहे नस्ल भेद पर भी खौलाइए। अगर आपको कोई पूर्वोत्तर का शख्स परेशान होता नजर आए, कोई उसको परेशान करता नजर आए, तो फौरन जाकर कन्फ्रंट करिए, मदद करिए उन लोगों की। नक्शे पर सिर्फ जवानी गर्व करने से काम नहीं चलेगा। ये नसीहतें पब्लिक के लिए हैं, पब्लिक को दी जा रही हैं। और ममता बनर्जी सरकार, उनकी राजधानी में इतनी बड़ी घटना होती है, वो क्या कदम उठाती हैं, पुलिस क्या कार्रवाई करती है, नर्सेस को मनाने के लिए क्या किया जाता है, या कुछ भी नहीं किया जाता। अब भी सब कुछ हल्के में चल रहा है। हमें पता है राज्य में प्राकृतिक आपदा है, लेकिन ये आपदा उस प्राकृतिक आपदा से पहले की है, इसकी जड़ें गहरी हैं।